कहानी की शुरुआत में हमें ज़ॉम्बीज़ के बारे में कुछ जानकारी मिलती है जिन्होंने इन्फेक्टेड होने के बाद पूरे 2 बिलियन पीपल की जान ले ली। और ये सारा का सारा प्रोसेस बस एक एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से चारों तरफ बस तबाही के सिवा कुछ भी नहीं था। और ऊपर से सभी लोग बस एक ही परेशानी में मुब्तला थे कि किस तरह ज़ॉम्बी से बचा जा सके। जो सारा का सारा प्रोसेस था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन फिर भी हमें एक और लड़की के बारे में बताया जाता है जो विलन नाम के एक बिजनेसमैन होने पर सभी के सभी ज़ॉम्बीज़ को इकट्ठा करने के बाद उन्हीं के ऊपर फायरिंग शुरू कर देती और उसी वक्त बिना टाइम वेस्ट किए इन सभी ज़ॉम्बीज़ को एक रिजॉर्ट में ला कर देती ताकि लोगों से पैसे लेकर इन सभी की जान ले सके। और उसका ये बिजनेस चाल भी बहुत अच्छी तरह रहा था, जिसकी वजह से लोग पैसे देने के बाद विलनेट के पास जाते ही उन ज़ॉम्बीज़ का शिकार करते थे, जिसकी वजह से विलनेट की ये कंपनी पूरी दुनिया में मशहूर होती चली गई। अब चलते हैं अगले सीन की तरफ, जहाँ मेली नाम की एक लड़की नींद से जागते ही बहुत बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं अपनी लाइफ इस तरह बोरिंग तरीके से गुजारूं। जिसकी वजह से अपनी ये परेशानी हस्बैंड को भी बता देती है कि मैं यहाँ पर डर के साथ नहीं रहना चाहती। और इसी के साथ हमें ये भी मालूम होता है कि मेली के फादर भी इस रिजॉर्ट में जाने के बाद कुछ साल पहले मारे गए, जिसकी वजह से मेली आज तक भी अपने डैड के गम का शिकार थी, जो नहीं चाहती थी कि इनकी इस तरह मौत हो। और वो यही सब कुछ अपने हस्बैंड को भी बता देती है कि मैं अपने इस डर को खत्म करने के लिए रिजॉर्ट में जाना चाहती हूँ ताकि फादर की डेथ के सीन को भुला सकूं। जिसके लिए टॉमी भी बिना टाइम वेस्ट किए मेली की ये बात मान जाता है, जिन्होंने वहां पर जाने का सुबह ही प्लान बना लिया था। जिसकी वजह से मेली भी अब दोबारा अपने डैड के सपने को देखते बहुत बुरी तरह डर जाते हैं, जिन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हम अपनी लाइफ में उस खतरनाक रिजॉर्ट के अंदर जाएंगे। और ये ऊपर से था एक आइलैंड के ऊपर, जहाँ जाने से पहले वो रिजॉर्ट के लोग इन सभी के स्वागत के लिए पूरी तरह कमाल का प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें ज़ॉम्बीज़ का शिकार करने के लिए हर तरह के लोग मौजूद थे। ये बात इस कपल के लिए तो बहुत ही हैरानी वाली थी, जिनके अपने सामने बच्चों को देखते तो होश ही उड़ जाते हैं, जहाँ पर बस एक ही रूल था और वो पैसे दो और ज़ॉम्बी का शिकार करो, लेकिन उम्र की कोई गारंटी नहीं थी। जिनमें से अब जैक और उसी का दोस्त सैंडी नाम की लड़की को देखते उसी के ऊपर लाइन मारना शुरू कर देते हैं, जिस पर इन बच्चों की बातों का जरा भी असर नहीं होता। और ऊपर से मेली को वहीं पर एक छोटी बच्ची भी बेयर के साथ देखने को मिलती है, जो पास में कुछ रेफ्यूजीज आए हुए थे। और इस सब के बारे में भी आप लोगों को जल्द मालूम हो जाएगा, जिन्हें उसी बीच रिजॉर्ट के लोग आते ही अपने साथ वहीं पर ले जाने लगते हैं, जहाँ पर इन्हें रास्ते में एक समंदर को भी पार करना था। जिसमें सफर के दौरान टॉमी अपने सामने आइलैंड को देखते ही बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि इन्हें यह आइलैंड पूरी तरह से अजीब लग रहा था, जिसमें पहुंचने से पहले रिजॉर्ट के लोग भी इन्हें पिक करने के लिए पहुंच चुके थे। जिसकी वजह से खुद मेली भी हैरान हो जाती है, जहाँ पर इन्हें पूरी तरह से फुल सिक्योरिटी दी जा रही थी, जिसे इन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। जो अब आखिर में इन सभी को अपने साथ गाड़ी में बिठाते ही रिजॉर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, जो पूरी तरह से एक पहाड़ी के ऊपर बना होने के साथ साथ फुल डेकोरेट भी था। जिसकी वजह से छोटे बच्चे तो बस मजाक में ही लगे हुए थे, लेकिन बाकियों पर उनकी बातों का जरा भी असर नहीं होता, जो आखिर में इन सभी को साथ लेने के बाद अपने अपने रूम में पहुंचा देते हैं ताकि वो फ्रेश होते सुबह सफर पर निकल सकें। जिसमें मेली तो बस एक ही चीज को देखना चाहती थी, और वो ज़ॉम्बीज़ को, जिन सभी को अब वहीं पर ट्रेनिंग भी मिलना शुरू हो जाती है ताकि सभी एक साथ ज़ॉम्बी का शिकार कर सकें, जिसमें इन्हें लगता भी बस कुछ ही टाइम है। हालांकि मेली तो इन कामों से थी भी पूरी तरह अनजान, जिसको टॉमी उसी वक्त ही बड़े आराम के साथ गन चलाना सिखा देता है, जो बात मेली को बहुत ही पसंद आती है। जिन्हें अब आखिर में उसी जगह के अंदर एक पार्टी भी दी जाती है, जहाँ पर इनकी मुलाकात होने वाली थी विलनेट की, जो इस पूरे रिजॉर्ट को चला रही थी। जिसमें अब सभी इकट्ठा होते ही अपने कामों में लग जाते हैं ताकि मजे कर सकें, लेकिन बीच में विलनेट आते ही इन सभी की होश उड़ा देते हैं, जो सबसे पहले इन्हें अपने बारे में एक जानकारी बताती है कि ज़ॉम्बी के शिकार में तुम्हारी हर एक टीम के साथ हमारा एक आदमी होगा, जिसकी बात को मानना सभी के ऊपर लागू हुआ है। और ऊपर से वो इन्हें ज़ॉम्बी के बारे में भी फुल जानकारी देती है, जो कभी भी इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और इसी वजह से ही विलनेट ने उन्हें चैन के साथ बांध रखा था ताकि विजिटर को जरा भी नुकसान ना हो। जिनका ये सारा का सारा सिस्टम था वे कंप्यूटर के कंट्रोल में, जिनमें से अब उसी वक्त सैंडी बाहर निकलते विलनेट के कंप्यूटर में जाते सारा का सारा डेटा चुरा लेती है, जिसे ऐसा करते हुए उन्हीं की टीम के एक मेंबर भी देख लेता है। लेकिन पहले से ये बात कुछ अजीब नहीं लगती। जहाँ पर सुबह होने के बाद अब बारी थी रिजॉर्ट में जाने की, जिन सभी के लिए बिल्कुल नई गाड़ियां पूरी तरह से तैयारी में थी ताकि उन्हें कुछ भी नुकसान ना हो। और इसी के साथ अब ये सभी भी उन्हीं के ऊपर बैठते आगे की तरफ निकल पड़ते हैं, जिसमें अब उसी वक्त कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी थोड़ी बहुत खराबी वाज़ेह होती है, जिसे उन्होंने बर वक्त तो सेट कर ही दिया था। और इस सब के बारे में वो विलनेट को कुछ भी नहीं बताते। जो अब सभी लोगों के बाहर जाने के बाद जो ही डोला करने लगते हैं, तो बीच में अभी भी एक मसला पैदा हो जाता है, जो सब कुछ विलनेट के लिए बहुत ही खतरनाक था। और वो इसी वजह
से मामला सेट होने के बाद सभी वर्कर को सिस्टम सेट करने का कहती है, जिसके बाद चलते हैं विजिटर की तरफ, जहाँ पर मेली और टॉमी की गाड़ी एक साथ होने के साथ साथ दूसरी गाड़ी अपने रास्ते की तरफ निकल पड़ती है, जिनमें इस जगह के अंदर अलग अलग मकाम पर ज़ॉम्बी का शिकार करना था, जिसमें रास्ते के अंदर मेली को और भी लोग देखने के लिए मिलते हैं जो बड़े आराम के साथ ज़ॉम्बी को मारने का मजा ले रहे थे। और इसी के साथ इनके दूसरे साइड वाले भी अब अपनी गाड़ी के साथ ज़ॉम्बी के एरिया में पहुंच जाते हैं, जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि बीच में इनके ऊपर भी ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था, जिसके बाद की बारिश उन सभी को मारने की जो थे तो पूरी तरह बंधे हुए, लेकिन फिर भी इन लोगों को ज़ॉम्बी का शिकार करने में बहुत मजा आ रहा था और सभी के सभी वहीं पर ही एक साथ ज़ॉम्बी को मारने में लग जाते हैं, जिनके इस काम से तो खुद रिजॉर्ट का आदमी भी परेशान था कि वो इस तरह कैसे कर रहे हैं। जिनकी दूसरी तरफ मेली को भी उन्हीं का आदमी एक ऐसी जगह के अंदर ले जाता है जो पूरी तरह ज़ॉम्बी से फुल थी, जिसकी वजह से पहले तो इन सभी के होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन जल्दी अब ये छोटे बच्चे उन्हीं के ऊपर निशाना बनाना शुरू कर देते हैं जो एक भी ज़ॉम्बी को नहीं मार सकते। लेकिन टॉमी उसी वक्त बिना टाइम वेस्ट किए ज़ॉम्बी को एक ही गोली में मार देता है और इसी के साथ वो मेली को भी ज़ॉम्बी मारने का कहता है, जो गन पॉइंट करते उसे बस मारने ही वाली थी कि बीच में एक लड़की के देखने पर इसे भी तरस आ जाता है। लेकिन इन्हीं की टीम का एक और आदमी बहुत ही माहिर निशानेबाज था जो बेक एक करते अपने सामने आने वाले सभी ज़ॉम्बी को मारने में लगा हुआ था, जिसका ऊपर से एक भी निशाना मिस नहीं होता, जो बात सभी को हैरान कर देती है जैसे ये कोई शार्प शूटर हो। और रात होने से पहले इन्हें अपना साथी ले भी कैंप के अंदर जाता है, जिसे उन्हें वहीं पर जमीन के ऊपर ही बनाए थे, लेकिन ज़ॉम्बी का वहां तक पहुंचना नामुमकिन था, जिसमें बेरेक उसी वक्त सैंडी से भी बातें करने की कोशिश करता है, जिसे यकीन था कि इस लड़की ने कुछ ना कुछ तो बुरा काम किया ही है या ये कोई बुरे मकसद की वजह से इस जगह के अंदर आई है, जो सारा कुछ बस इन बच्चों को एक मजाक ही लग रहा था, जो सोने से पहले भी सैंडी को एक और बार लाइन मारने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और इसी के साथ चलते हैं विलनेट के पास, जिनके पूरे के पूरे सिस्टम में कोई वायरस फैल गया था, जिसकी वजह से वो पूरे रिजॉर्ट के कंट्रोल को खोते जा रहे थे। और ये बात अंदर मौजूद विजिटर के लिए बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि रिजॉर्ट में अब सभी ज़ॉम्बी के लाग भी खुद ब खुद खुलना शुरू हो चुके थे, जो सैंडी के डेटा को लेने के चक्कर में हो रहा था। और इसी के साथ अंदर मौजूद इनके अपने भी डोर ओपन हो जाते हैं, जहाँ पर ज़ॉम्बी इंटर होते इन सभी को वहीं पर ही मारना शुरू कर देते हैं, जिससे विलनेट भी जान चुकी थी कि मैं बचने वाली नहीं। और इसी के साथ इनका अपना कंप्यूटर सिस्टम भी पूरी तरह ज़ॉम्बी से फुल हो जाता है, जिन सभी से बस विलनेट ही छुप कर बच जाती है। और दूसरी तरफ जब मेली और सैंडी एक साथ बातों में लगी हुई थी तो बीच में इन्हें भी अपने सामने एक ज़ॉम्बी देखने को मिलता है, जिससे इनके भी होश उड़ जाते हैं, जिसको अब करीब आता देखते ही मेली उसे मारने का कहती है, लेकिन सैंडी से ये भी काम होने वाला नहीं था, जिसकी वजह से एरिक बाहर निकलते ही उसको वहीं पर जान ले लेता है, जिसे रिजॉर्ट का आदमी देखते ही हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जो उसी वक्त अब अपनी गाड़ी के साथ जो ही लाइट मारता है तो इनके ऊपर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी ने एक साथ हमला कर दिया था, जिसकी वजह से ये भी अब उन्हें मारने में लग जाते हैं, लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी के ज्यादा होने पर अब ये भी उन्हें वहीं पर बढ़ता देखते अपनी गाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं, जो ऊपर से चलने का नाम तो बिल्कुल भी नहीं ले रही थी। लेकिन एरिक ने उन सभी को अपने एक ही वार के साथ मार दिया था, जिससे इन्हें भी मालूम हो जाता है कि रिजॉर्ट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, वरना ज़ॉम्बी का इस तरह अंदर आना मुमकिन ही नहीं था। जिनकी दूसरी टीम के साथ भी ऐसा ही होता है, जो रात कैंप में आने के लिए जो ही वापस रवाना होते हैं तो बीच में सभी ज़ॉम्बी के लाख खुलने पर वो इनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं। हालांकि ये उनके साथ लड़ने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और ऊपर से अब रात टाइम की लड़ाई में जैक को भी अपना साथी खोना पड़ता है, जिसने इनकी पूरी की पूरी टीम बहुत ही दुखी थी, जो अब सुबह एक साथ दूसरा रूम में चलने का सोचते हैं ताकि उसके अंदर से होकर रिजल्ट में पहुंच सके, जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन फिर भी सभी एरिक की हिम्मत देखकर आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें उसी वक्त रास्ते भी बहुत खतरनाक देखने को मिलती हैं। और एरिक पर इन सभी का जरा भी असर नहीं होता, जो आखिरकार आगे जाते अपने सामने एक ज़ॉम्बी के जैक पर हमला करने से उसे भी वहीं पर मार देते हैं। जिस बार रास्ते में अब जाते जाते सैंडी की भी जैक के साथ दोस्ती हो जाती है, जिन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस जगह के अंदर हमारी जान को खतरा हो सकता है। जहाँ पर अब आगे जाते इन्हें भी अपने सामने एक गाड़ी देखने को मिलती है, जिसमें सभी लोग थे तो मरे हुए, लेकिन फिर भी बीच में इनके ऊपर ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से रिजॉर्ट मेंबर एरिक तो उन्हें रोकने में भी लग जाते हैं, लेकिन बीच में सभी दूसरी तरफ जाना शुरू कर देते हैं ताकि खुद की जान बचा सके। हालांकि एक ज़ॉम्बी को तो सैंडी भी मेली के ऊपर हमला करते वक्त जान से मार देते हैं और ऊपर से एरिक का अंदर आने पर अब इनका दोस्त भी मारा जाता है, जिसको इन्फेक्टेड देखकर खुद टॉमी भी उसे अब मार देता है, जो बात मेली को जरा भी पसंद नहीं आती। लेकिन अब भी मसला खत्म नहीं हुआ था, जहाँ पर रिजॉर्ट में रेड अलार्म स्टार्ट होते ही पूरा का पूरा रिजॉर्ट ब्लास्ट होने का टाइमर लग जाता है। और इसी के साथ अब रास्ते में एरिक भी सभी को सैंडी की सच्चाई के बारे में बता देता है कि हमारे साथियों की जान बस इसी लड़की की वजह से ही गई, जिसने डेटा को डाउनलोड करने के साथ साथ कंप्यूटर में वायरस डाल दिया। हालांकि इस सब की खबर खुद सैंडी को भी नहीं थी। और इसी के साथ सभी से माफी मांगने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जैक तो इसे कभी माफ करने वाला भी नहीं था, जो आखिर में बस आगे बढ़ने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन रिजॉर्ट
विलनेट में जाने वाले रास्ते के भी कुछ अच्छे हालात नहीं थे, जो सभी से बचकर जो ही वहाँ से आगे जाने लगते हैं तो बीच में इनके ऊपर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से ये भी बिना टाइम वेस्ट किए वहीं पर रूम में छुप जाते हैं और ज़ॉम्बी के आगे जाने के बाद की बारी थी आगे बढ़ने की और वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन आखिर में जैक और सैंडी को बीच में ज़ॉम्बी के आने की वजह से वहीं पर ही रुकना पड़ता है, जिन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हम इस तरह ज़ॉम्बी के बीच में फंस जाएंगे, जिसकी वजह से वहीं पर ही बड़ी तेजी के साथ भागना शुरू कर देते हैं ताकि खुद की जान बचा सके। हालांकि अब तो रास्ते में सैंडी को भी एक ज़ॉम्बी बहुत बुरी तरह इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे इसे भी मालूम हो जाता है कि अब मैं बचने वाली नहीं, जिसकी वजह से वहीं पर ही पिन ड्राइव जैक को देते वहां से भागने का कहती है, जो अब काफी टाइम के बाद पहुंच भी उन्हीं के पास ही जाता है, जिनके पीछे लाखों की तादाद में ज़ॉम्बी लगे हुए थे। हालांकि उन्हें ये रास्ते में रोक भी लेते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता और इसी के साथ अब सभी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बम ब्लास्ट होने में बस कुछ ही टाइम बाकी था, जिसके बाद सभी की एंट्री होती है एक और जगह के अंदर, जहाँ चारों तरफ अंधेरा होने पर सभी उसी के अंदर ही आगे जाने लगते हैं। लेकिन उन्हें इस सब का कोई भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, जो ऊपर से अब पहुंच भी ज़ॉम्बी के मुंह में ही जाते हैं, जिस बात का पता चलता है इन्हें भी अब बहुत देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से रास्ते में अब एक और साथी की मौत भी हो जाती है, जिसे एरिक अपने हाथों से मारने के बाद अब ये भी एक ऐसी जगह के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें मालूम हो गया था कि विलनेट इन सभी ज़ॉम्बी को खुद बना रही थी, जो नॉर्मल इंसान को ज़ॉम्बी में तब्दील करते अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगी हुई थी, जिसकी वजह से अब ज़ॉम्बी के हमला करने पर ये भी बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं, जहाँ पर जान बचाने के लिए टॉमी भी इन्हें वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। एरिक मैली की जान बचाने के लिए खुद की बलि दे देता है, लेकिन जल्द उससे भी भागने के बाद आगे जाते टॉमी इन्फेक्टेड हालत में नजर आता है, जिसकी वजह से वो गन लेते ही खुद को शूट कर देता है। जिनकी दूसरी साइड पर अब विलनेट का भी यही हाल था, जिसके पास मैली जाते ही लड़ाई के बाद ज़ॉम्बी का शिकार बना देते हैं और अब ये अकेली वहीं से बड़ी मुश्किल के साथ बचती हुई आगे बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से बॉम्ब ब्लास्ट होने पर खुद भी किसी तरह करते जान बचाकर समंदर में ही जंप लगा देते, क्योंकि इसके पीछे लग भी पूरी ज़ॉम्बी की फौज गई थी, जिसे बाद में सिक्योरिटी वाले साथ लेकर अपने घर में पहुंचा देते हैं और ये खबर पूरी की पूरी दुनिया में फैल जाती है कि विलनेट इस आइलैंड पर किस तरह का बुरा काम कर रही थी। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।